हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर शुरू करने से पहले हम एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं। उनको कहते हैं तीन टोपी वाला साइंटिस्ट। तीन टोपी वाला साइंटिस्ट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है। इतना इम्पोर्टेंट कि समझ लो एनसीईआरटी की सबसे पहले ही दिया हुआ है। तो जान लेते हैं कौन है ये। इनका नाम है अर्नस्ट मेयर। तो इनको कहते हैं ये तीन टोपी वाला साइंटिस्ट, यानी कि ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है इनको। अब ट्रिपल क्राउन किस लिए कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने 3 प्राइज जीता था, 3 प्राइज जीता था। हम आगे जाके डिटेल्स में बता रहा हूँ, ये पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, सब कुछ मैं दे दूंगा। सब कुछ इतना एकदम क्लियर से पॉइंट वाइज जैसे यहाँ पर है ऐसे ही पॉइंट वाइज लिख लेना कॉपी में, तब जाके सारे पॉइंट फोकस में आएगा, नजरिए में आएगा और इजीली रिमेम्बर भी कर पाओगे, रिवाइज भी कर पाओगे। ठीक है, अब ये तो ऐसा ही है पेज में, एनसीईआरटी पेज में। आगे जाके हम पॉइंट वाइज बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे, ऐसे पॉइंट वाइज लिखोगे कॉपी में कि बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1904। कुछ भी दे सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस हुआ है आज पहले भी। ठीक है, तो ये लिख लोगे कि बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1904, बॉर्न ऑन कैंप टाउन जर्मनी। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। He was evolutionary biologist of Harvard University. He was called as the Darwin of 20th century. बहुत ज़्यादा important है। Then he was one of the 100 greatest scientists of all time. Then in 1953 he joined Harvard Faculty of Arts and Science. मैं retired in 1975। ये भी लिख लो, पूछ सकता है कुछ भी, मतलब रिस्क नहीं लेंगे हम। कुछ भी एनसीईआरटी में जो है वो पढ़ेंगे, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, देन ये तो मतलब एनसीईआरटी का ग्रैंडफादर है, मतलब इंपॉर्टेंट का ग्रैंडफादर है। ठीक है, ही ओन द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर एगासिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस। ये क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, और क्या है इनके बारे में? हिज रिसर्च टॉपिक्स आर, कौन कौन टॉपिक्स में, किस किस टॉपिक्स में इन्होंने रिसर्च किया था? एक है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बर्ड्स। देन टैक्सोनॉमी हम आगे जाके पढ़ेंगे। देन जू जियोग्राफी, इवोल्यूशन भी आगे जाके पढ़ेंगे, सिस्टमेटिक्स भी पढ़ेंगे। देन हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। ही मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑफ डाइवर्सिटी। ये भी ग्रैंडफादर का ग्रैंडफादर है। ठीक है, ही मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी। इट वाज द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। ही हैज गिवन द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। इसमें क्वेश्चन हो चुका है, मैं आगे जाके दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन कौन सी क्वेश्चन आया था। तो ये ग्रैंडफादर का मतलब ट्रिपल ग्रैंडफादर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वो तो मैंने बता चुका हूँ कि ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, 3 टोपी वाला साइंटिस्ट, याद कर लेना 3 टोपी वाला। अवार्डेड क्योंकि 3 प्राइज मिला था उनको। ठीक है, और आगे क्या है? 3 प्राइज ऑफ अर्नस्ट मेयर। कौन जो 3 प्राइज जीता था उन्होंने, तो कौन कौन सी 3 प्राइज? पहला है बेल्जियन प्राइज। कब मिला था? 1983 में। 1983 में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई पूछ सकता है कि बेल्जियन प्राइज कब मिला था। ये यह भी इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी 1994 में मिला था उनको। देन केफोर्ड प्राइज 1999, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट जैसा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसा है वैसा ही पॉइंट वाइज लिखना। ठीक है, देन ही डाइड इन 2004 एट द एज ऑफ 100 ईयर्स। ये क्वेश्चन आया था नीट 2016 फेज 2 में। स्टडी द 4 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड सिलेक्ट द 2 करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, 2 करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। पहला क्या था? डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। थोड़ी देर पहले जो पॉइंट मैंने बताया था यहाँ पर कि डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज किसने दिया था? अर्नस्ट मेयर ने, 3 टोपी वाला साइंटिस्ट। तो डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। ट्रू और फॉल्स, करेक्ट और नॉट? यस, करेक्ट। ये फोटो पीरियड हम आगे जाके पढ़ेंगे कि फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। हाँ, अभी के लिए ये जान लो कि फोटो पीरियड इफेक्ट करता है, दैट मीन्स ये रॉन्ग है। देन बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय आर एच व्हाइटेकर। ये भी आगे जाके हम पढ़ेंगे, आर एच व्हाइटेकर ने नहीं दिया था।
तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, दूसरा वाला, पहला वाला करेक्ट है। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज ये भी आगे जाके हम पढ़ेंगे, और ये दोनों करेक्ट है, पहला और तीसरा। दैट मीन्स आंसर इज 1 and 4। कहाँ पर है 1 and 4? ये सी है आंसर।